स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों से जुड़े मामले को लेकर के बड़ा खुलासा देखने को मिला है। दरअसल जिस महिला पहलवान को नाबालिग बताया जा रहा था, अब उसके दादा और दादी ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि उनकी पोती बालिग है। दरअसल वो 2004 में उसका जन्म हुआ है। तो इसी के साथ ही बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे थे यौन उत्पीड़न के, भी उन आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी पोती के साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया है। साथ ही उनके दादा ने यह तक खुलासा किया है कि कैसे पहलवानों का ये जो धरना प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया है। साथ ही उनके दादा ने यह तक बताया कि कैसे महिला पहलवान के पिता ने खुद अपनी बेटी को ही धमकी दी थी और कहा था कि यदि वो शिकायत दर्ज नहीं कराती है तो वो उसे जान से मार देंगे, उसकी बोटी बोटी कर देंगे। तो तमाम जो खुलासे हैं वो महिला पहलवान के दादा दादी के द्वारा किए गए हैं। साथ ही उनके दादा ने ये तक कहा है कि कैसे जो पहलवान धरना दे रहे थे उन्होंने उनके कंधे का इस्तेमाल किया है। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको लेकर के पहले भी ये मामला सामने आया था और नाबालिग बताई जाने वाली महिला पहलवान के पिता भी सामने आए थे और उन्होंने बाद में इन आरोपों को इनकार किया था और कहा था कि उन्होंने गुस्से में यह शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल उनके बेटी के साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न बृजभूषण सिंह के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि उनकी बेटी के साथ पक्षपात किया गया था और इसी वजह से उन्होंने ये शिकायत दर्ज कर और बाद में ये जो पहलवान हैं इन्होंने धरने में ये मुद्दा काफी ज्यादा उठाया था, जिसके बाद पुलिस जांच काफी ज्यादा बढ़ी थी और बृजभूषण सिंह पर पॉस्को एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों का मामला उलझता ही जा रहा है। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकरने के बाद अब उसके दादा ने यह कहा है कि उनकी पोती बालिग है और उनके पोती के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना सुनियोजित है। उधर बृजभूषण शरण सिंह से जब पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने का इंतजार है। चार्जशीट फाइल होने के बाद वे बोलेंगे। वहीं डब्ल्यूएफआई की एडहॉक समिति ने मतदाता सूची एकत्र करके चुनाव कराने की दिशा में तमाम तैयारियां कर रखी हैं। बता दें कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव के लिए 30 जून 2023 की समय सीमा निर्धारित की गई है। आपको बता दें बीजेपी सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के दादा का कहना है कि पहलवानों का प्रदर्शन सुनियोजित रहा है और रिपब्लिक के अनुसार नाबालिग के दादा ने कहा है कि उनकी पोती के साथ शोषण नहीं हुआ था। बता दें कि इसके पहले नाबालिग के पिता ने भी कहा था कि उन्होंने गुस्से में बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था। नाबालिग के दादा ने बताया कि रांची में नेशनल टूर्नामेंट में रेफरी के गलत पॉइंट देने से हमारी जीती हुई लड़की हार गई थी और इसकी शिकायत मेरे बेटे ने फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से करनी चाहिए, लेकिन वो बेटे से नहीं मिल सके। हो सकता है कि किसी काम से वो चले गए हों। इन सब के बीच ही धरना देने वाले पहलवानों को मौका मिल गया। साथ ही महिला पहलवान के दादा ने कहा कि पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और उसके बेटे को भी जानते हैं। वे धरने पर बैठ गए। अब महिला पहलवान के दादा ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर पहलवानों को ऐसे ही हराना है तो इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। अगर बृजभूषण अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कोई कैसे हराएगा। बता दें वहीं दैनिक भास्कर के मुताबिक लड़की के दादा ने कहा कि हमारी पोती बालिग है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके पिता ने उस पर दबाव बनाया और झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। हमने जैसे ही ये बात सुना कि मेरी पोती के कंधे पर बंदूक रख करके ये खेल खेला जा रहा है तो हम बेटे के घर गए। हमें अंदर जाने नहीं दिया गया और कहा गया कि बेटी बयान नहीं देगी तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं महिला पहलवान के दादा कहते हैं कि उसका पिता उसे मारता पीटता है, जान से मारने की धमकी देता है
और हम भी डरते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, परिवार बिखर ना जाए, इसलिए उसे बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पोती रोज उनसे बात किया करती थी, लेकिन अब उसे बात करने नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी पोती कैंप में जाती है तो वे बात करते थे और वो बेहद खुश नजर आती थी। वहीं महिला पहलवान की दादी ने कहा कि हमारी पोती बालिग है, वो 22 फरवरी 2004 को रोहतक के कमलेश फोगाट नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। साथ ही महिला पहलवान के दादा ने अपने बेटे को निकम्मा बताते हुए कहा कि उसने गरीबी कभी नहीं देखी, घर बेचकर पढ़ाने की बात भी उसने झूठ बोली है, वो तो बच्चे के नाम पर किए गए बीमा के पैसे तक खा गया है। दादा ने यह भी बताया कि जिस बड़ी बेटी की मरने की बात उसका बेटा कहता है वो पूरी तरीके से झूठी है, उसकी कोई बड़ी बेटी थी ही नहीं। बता दें कि पहलवानों की शुरुआती मांगों का जिक्र करते हुए लड़की के दादा ने यह भी कहा कि धरने के दौरान मीडिया ने पहलवानों से पूछा कि आप लोगों की मांगे क्या है। इन लोगों ने कहा कि हम बृजभूषण सिंह का इस्तीफा चाहते हैं, इसके अलावा लखनऊ कैंप में भी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बृजभूषण सिंह के क्षेत्र में हमें नंबर नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने धरने पर मांग रखी कि बृजभूषण इस्तीफा दे और टूर्नामेंट कहीं और हो। उन्होंने कहा कि इसके बाद पहलवानों ने धरना छोड़ दिया, लेकिन ये बातें उन्हें नहीं बताई गई। धरने पर सवाल खड़ा होने लगे और आरोप लगने लगे कि 2012 के बाद से हजारों लड़कियां कैंप में रहकर आई हैं, लेकिन किसी ने कभी भी इस तरीके की शिकायत नहीं की। इससे मालूम होता है कि इनका धरना प्रदर्शन प्री प्लान का हिस्सा रहा होगा। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से महिला पहलवान के दादा और दादी ने एक खुलासा किया है तो ये अपने आप में बड़ा ही हैरत अंगेज करने वाला है, क्योंकि जहां बार बार ये बताया जा रहा है कि लड़की बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो वहीं उनकी दादी ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि बेटी का जो जन्म दिन है वो दरअसल 22 फरवरी 2004 का है। इसी के साथ ही इस धरने को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है उनके दादा ने, और कहना यह है कि ये धरना जो है वो प्री प्लान है। बता दें कि शुक्रवार यानी कि 8 जून को दिल्ली पुलिस पहलवान बजरंग पुनिया की पत्नी और विनेश फोगाट की बहन संगीता फोगाट को लेकर बृजभूषण सिंह के सरकारी आवास पर भी गई थी, जहां दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने यह बताया कि महिला पहलवान को जांच के लिए ले जाया गया था। बता दें कि ये जो खबर है पूरे दिन मीडिया में छाई रही थी, लेकिन दूसरी ओर मीडिया में इस खबर को देखकर बजरंग और विनेश बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी बातें कही जा रही है वो पूरी तरीके से झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि ये लोग समझौते के लिए नहीं गए थे, बल्कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए गए थे। लेकिन किसी भी मीडिया ने हालांकि ये खबर नहीं चलाई थी कि बजरंग पुनिया या फिर विनेश फोगाट जो बातें कह रहे हैं वो सच है, या फिर जो 2 महिला पहलवान गए थे बृजभूषण सिंह के घर वो कोई समझौता करने के लिए गए हो। लेकिन यहाँ पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस तरीके से ट्वीट करते हैं और मीडिया को ही गलत बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।